नमस्कार और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साइबर होस्ट दफ्तरी लेके आया हूं साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो की। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर सीके के द्वारा। हे ब्रो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स ओएस? हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि विंडोज और लिनक्स के बीच में क्या अंतर है? जी हाँ, मैं आपको थोड़े पॉइंट्स के साथ समझाऊंगा कि विंडोज और लिनक्स के बीच का अंतर क्या है और उन दोनों में से कौन सी ओएस लेना आपके लिए फायदे कारक है। अब हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है लाइसेंसिंग। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे चलाने के लिए आपको एक की यानी कि लाइसेंस की जरूरत होती है। जब आप उस की को एंटर करते हैं तभी ही आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस्ड होता है, वरना वो पायरेटेड होता है। बचपन में याद हो के हमने डीवीडी के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के लाते थे, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के अंदर, और हम उसे इंस्टॉल करते थे अपने हार्ड ड्राइव्स के अंदर। लेकिन ये सारा ऑपरेशन सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए ही काम करता था। उसके बाद विंडोज करप्ट हो जाता था या उसके अंदर कुछ और तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती थी। लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिनक्स फ्री ओपन सोर्स है। आपको सिर्फ लिनक्स की वेबसाइट पे जाके उस पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करना है। बस वहीं से ही आपका सिस्टम वहां पर ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको सिस्टम को इंस्टॉल करके सीधा आप कहीं पे भी उसे चला सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है परफॉर्मेंस। विंडोज 8, 10, 11 ये जो सारे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, टाइम बाय टाइम उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट ला रहा है ताकि वो और एनहांस और बेटर फॉर्म में और अच्छे तरीके से उभर के निखर के आए। विंडोज जो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, उसके अंदर अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप होगा जो 4 GB रैम के अंदर चलता होगा, वो सारा लैपटॉप अभी की नई विंडोज 11 के साथ कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा। आपको उसको चलाने के लिए विंडोज 7 का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन विंडोज 7 तो अब बंद हो चुकी है, उसके सिक्योरिटी अपडेट्स अभी आ नहीं रहे हैं, तो आपको कंपल्सरीली विंडोज 7 ही चलाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं लिनक्स की तरफ। लिनक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसे प्यार से लोग डिस्ट्रो भी बुलाते हैं, जैसे उबुंटू, आर्च, डेबियन वगैरह वगैरह। ये जो सारे लिनक्स के प्रकार हैं, ये सारे जो भी प्रकार हैं वो सभी GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जिन्हें पता ना हो GUI का मतलब क्या है, GUI का मतलब होता है जो भी आप ऑपरेशंस उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर परफॉर्म करते हैं, उस ऑपरेशंस को आपको विजिबल दिखा सके और विजिबिलिटी आपको पता चल सके कि उसके अंदर क्या काम हो रहा है, उसे GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। और लिनक्स के अंदर जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं या उसे आप इंस्टॉल करते हैं, अगर आपके पास 4 GB रैम का पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा तो कोई भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर काम कर सकता है। और उसके जो भी टॉप परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जैसे कि X64 बिट, 64 बिट के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती है। 4 GB रैम के अंदर ये जितना भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो सभी के सभी टॉप नॉच परफॉर्मेंस के साथ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। लिनक्स की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम है, विंडोज की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है सिक्योरिटी। जब भी हम किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव के अंदर हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसके साथ साथ एंटीवायरस डालना अनिवार्य है। अगर हम एंटीवायरस नहीं डालेंगे तो हमारा कंप्यूटर हैक हो जाएगा, उसके अंदर वायरस, मालवेयर
ट्रोजन, स्पाईवेयर, बहुत सारे दुनिया भर के गंदगी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर आ सकती है और हमारा सारा डेटा हैकर को दे सकती है। तो अगर आपको हैकर से बचना है तो आपको एंटीवायरस खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लिनक्स के अंदर आपको एंटीवायरस खरीदने की जरूरत नहीं है। लिनक्स की सिक्योरिटी उतनी हाई है कि जितने भी हैकर्स हैं जो विंडोज को हैक करते हैं, लिनक्स के हैकर्स बहुत कम हैं। तो आधे लोग तो फिल्टर आउट हो जाएंगे, क्योंकि समझेंगे लोग कि ये तो सिर्फ विंडोज है, लिनक्स अलग है। लिनक्स समझना बहुत मुश्किल भरा काम है। लिनक्स का आर्किटेक्चर बहुत टफ है। लिनक्स आसानी से हैक नहीं हो सकता। लिनक्स को हैक करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। लिनक्स के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके जो मालवेयर्स होते हैं और उसके जो कोड्स होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, तो लोग उसके अंदर मालवेयर ढूंढ ढूंढ के उसके पैचेस निकालते रहते हैं ताकि आसानी से उसके अपडेट्स मिल सके। विंडोज के अंदर विंडोज की जो ऑफिशियल कंपनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, वही जो अपडेट निकालती है, उसी अपडेट को आपको फॉलो करना पड़ता है और किसी भी अपडेट को आप फॉलो नहीं कर सकते। ये दोनों के कुछ फायदे नुकसान हैं। विंडोज के अंदर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही काम करता है। लिनक्स के अंदर कोई कोने, विश्व के किसी भी कोने के अंदर बैठा हुआ हैकर भी या फिर कोई और भी सिक्योरिटी एडवाइजर भी उसके अंदर काम कर सकता है। तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो गई, लेकिन इसके सिक्योरिटी फीचर्स भी उसके साथ साथ थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन विंडोज़ के अंदर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ही इंजीनियर्स इसके ऊपर जो भी बयान देते हैं वो सही होता है, बाकी किसी का भी बयान उसके अंदर सही नहीं माना जाता। अगले पॉइंट की तरफ जो कि है, अब हम देखेंगे कि सपोर्ट किसके अंदर अच्छा है। विंडोज के अंदर अगर आपने कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको विंडोज के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको अपना कंप्लेंट लिखवाना पड़ेगा और वहां से कोई रिप्लाई आएगा और उस रिप्लाई को आने में 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं। तो विंडोज के अंदर सपोर्ट के अंदर थोड़ा तकलीफ है, सपोर्ट थोड़ा देरी से मिलता है। लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने आज अपने छोटे से छोटा भी प्रॉब्लम पोस्ट किया, विश्व के किसी भी कोने से बैठा हुआ व्यक्ति आपके छोटे से छोटे प्रॉब्लम का भी आंसर आसानी से देगा, क्योंकि लिनक्स के अंदर जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी उसके फॉलोअर्स हैं और जो भी उसके मेन डेवलपर्स हैं, वो सब लोगों के इश्यूज को सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो कि है गेमिंग। अब ये गेमिंग क्या है? विंडोज के अंदर आप आसानी से बड़ी फ्रेम रेट्स के साथ अपने ग्राफिक कार्ड को इंक्लूड करके आप बहुत अच्छे से गेम्स खेल सकते हैं। मैं आपको कुछ गेम्स के नाम बताता हूं, जैसे GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड, फिर विचर सीरीज, फिर रेड डेड रिडेम्पशन सीरीज। ऐसी जो भी बड़ी विख्यात गेम्स हैं वो सारी गेम्स आप विंडोज पे खेल सकते हैं, लेकिन वो सारी गेम्स आप लिनक्स पे नहीं खेल पाएंगे। लिनक्स के अंदर आपको अगर गेम खेलनी है तो लिनक्स की कुछ डिफाइंड गेम्स हैं जो 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट तक की गेम्स जो पुराने ज़माने में आती थी, अब वो लिनक्स के अंदर आ चुकी है। और गेमर्स के लिए एक खुशखबरी, क्योंकि लिनक्स के अंदर एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बनने जा रहा है जहां पर उसका काम अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन गेम पर फोकस करेगा ताकि लिनक्स सेंट्रिक गेम्स देश के अंदर बन सके। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये शायद 2-3 सालों के अंदर लिनक्स का नया गेमिंग डिस्ट्रो आ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना आपके लिए अनिवार्य है और आपके लिए ये हितावह है। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर जो कि है टेक न्यूज।
टेक न्यूज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें पहली खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं, तो भारत के अंदर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो भी अभद्र टिप्पणी करते हैं उनके अकाउंट को बंद करने में आपको क्या तकलीफ हो रही है, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि बेंगलोर के अंदर 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है और उसके अरेस्ट का कारण बताया जा रहा है कि ये लोग चोरी कर रहे थे और चीटिंग कर रहे थे लोगों के साथ, और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लोगों को कह रहे थे कि आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करिए और थोड़े महीनों के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि भारत के विख्यातम क्रिकेटर में से एक श्री कपिल देव जी का होलोग्राम एयरटेल 5G के इवेंट के अंदर लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे और कपिल देव का होलोग्राम के साथ बहुत सारे लोगों ने इंटरेक्ट भी किया है, और ऐसा सिर्फ एयरटेल 5G के कारण ही हुआ है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि जो बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स ऐप के जो क्रिएटर्स थे उन्हें मानवता के आधार पर बेल ग्रांट कर दी गई है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर अपनी ऐप के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर आप कोई भी स्टोरीज अपलोड करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको वॉइस मैसेज के थ्रू रिप्लाई कर सकता है, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि भारत सरकार ने ऐसा कहा है कि हम कोई ऐसा मैंडेट नहीं जारी कर रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति का सोशल मीडिया वेरिफिकेशन किया जा सके। ऐसा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मंत्रालय ने कहा है। इसके साथ टेक न्यूज समाप्त हुए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है एक विशेष सूचना। दफ्तरी टेक्निकल डिफेंस टीम की तरफ से आप सबको हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ विशेष सूचना समाप्त हुई। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। हम कू एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। आप हमें कू एप्लीकेशन पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी कू की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। patreon.com की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।